लेकिन इसी बीच में एक अहम जानकारी आपको दें कि ये भरतकुंड क्यों महत्वपूर्ण है। आप समझिए, अयोध्या से 15 किलोमीटर दूर है भरतकुंड और भगवान राम के खड़ाऊ लेकर के भरत यहाँ पर पहुंचे हुए थे। भरत ने 14 साल भरतकुंड नंदीग्राम में बिताए और भरत जमीन पर यहाँ पर सोते थे, ये कहा जाता है। सियासी ठाट बाट से एकदम दूर अलहदा यहाँ पर रहते थे। भरत ने 14 साल अयोध्या का शासन चलाया। यहीं से भरतकुंड नंदीग्राम से भरत ने शासन चलाया था और साथ ही तप, त्याग और संकल्प को पूरा करने वाला ये स्थल माना जाता है। राम राज्य की परिकल्पना का केंद्र है भरतकुंड। इसका अपना महत्व है। भरतकुंड नंदीग्राम में भरत का मंदिर और सरोवर भी है। राजा भरत के त्याग और तपोबल की भूमि रही है। सांसारिक मोक्ष के लिए भरतकुंड आदर्श स्थल है और साथ ही भरतकुंड नंदीग्राम में पिंडदान का भी विशेष महत्व है और इसी धरा पर मौजूद है आज सीएम योगी। वहीं पर कुछ ही देर के बाद उनकी जनसभा भी होने वाली है। क्या कुछ वो बातें यहाँ से कहेंगे, इसका महत्व क्या है, पूरी डिटेल्स हमने आपके सामने रखी और अब सीएम के संबोधन में क्या कुछ बड़ी बातों का जिक्र होता है, इन तमाम महत्वपूर्ण बातों का भी जिक्र करेंगे। जाहिर सी बात है, सीएम योगी मंच पर ही वो मौजूद हैं और मंच की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी लगातार बने हुए। वीरेश जी, भरतकुंड का क्या महत्व है, वो महत्व आप भी बता रहे थे, कुछ डिटेल्स हमने भी साझा की। अब वहां पर देखिए, दूसरी बार यूपी की सत्ता संभाली सीएम योगी ने। ये पहली मर्तबा है जब वहां पर उनकी मौजूदगी है और इसीलिए इसका आध्यात्मिक और सियासी जो महत्व है वो भी समझ में आता है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और पूरी दुनिया की नजर अयोध्या की तरफ है। लेकिन अयोध्या में बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो पौराणिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों की उपेक्षा हुई है, हर सरकार में उपेक्षा हुई है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद लगभग 100 बार से ज्यादा अयोध्या आए होंगे और ये यहाँ पर यानी 15 किलोमीटर दूर अयोध्या से ये स्थल है और आध्यात्मिक और पौराणिक लिहाज से बहुत ही सर्वश्रेष्ठ स्थल माना जाता है। यहाँ साधु संत सन्यासियों के लिहाज से भी देखें तो ये उपेक्षित रहा है, लेकिन इसकी मान्यता बहुत ही पौराणिक है। इसलिए मुख्यमंत्री जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे में आसपास के इलाकों का चौमुखी विकास हो सके, उसका सर्वांगीण विकास हो सके, अन्य आध्यात्मिक और पौराणिक जगहों का भी विकास हो सके, इस लिहाज से यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर मुख्यमंत्री क्या सौगात देंगे, ये उनके उद्बोधन में सुनने को दिखाई पड़ेगा, सुनना पड़ेगा कि आखिर वो क्या दे रहे हैं। क्योंकि इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए अयोध्या और अयोध्या के आसपास के आध्यात्मिक, अयोध्या और अयोध्या के आसपास के पौराणिक स्थलों का पर्यटन के लिहाज से कितना महत्व है, उसे जग जाहिर करने का काम मुख्यमंत्री करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री के आने के बाद ये केंद्र में होगा, फोकस में होगा और यही वजह है कि आज से पहले हम टेलीविजन स्क्रीन पर भी इस जगह के बारे में महत्ता और यहाँ के स्थल के बारे में बताने की कोशिश नहीं करते थे। अयोध्या जाते थे, अयोध्या से लखनऊ और दिल्ली और मुंबई लोग चले जाते थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री आए हैं तो ये फोकस में, ये केंद्र में आया है और केंद्र बिंदु होने की वजह से इसका विकास होगा। और ऐसे में इसे प्रकाशित करने का काम एबीपी गंगा भी कर रहा है, इसके महत्व को बताने का काम कर रहा है कि जो दूर बैठे हुए दर्शनार्थी हैं, पर्यटक हैं, वो ये भी जाने कि अयोध्या और अयोध्या के आसपास के स्थलों की अपनी पौराणिक महत्ता है। और जब पर्यटन के लिहाज से वो अयोध्या आए तो यहाँ के भी रूप रंग को देखने की कोशिश करें। और ये प्रयास सरकार का है, ये प्रयास मुख्यमंत्री का है और मुख्यमंत्री इसी लिहाज से इस सभा का आयोजन यहाँ कर रहे हैं। और जो लोकसभा के सांसद हैं लल्लू सिंह, उन्होंने भी इसी वजह से यहाँ पर जनसभा का आयोजन किया है ताकि मुख्यमंत्री और बड़े अधिकारियों के आने से ये फोकस और केंद्र बिंदु में आएगा और यहाँ का विकास हो सकेगा। आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व तो इसका बहुत ज्यादा है, लेकिन अब इसका लौकिक महत्व भी हो सके, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसका डेवलप हो सके। यहाँ पर सड़कों की जो धार्मिक स्थलों का, जिन पौराणिक स्थलों की उपेक्षा की गई, अब सरकार का मकसद यही है कि सर्वांगीण विकास उन स्थानों का हो और इसीलिए सरकार भी लगातार यहाँ पर फोकस्ड है। शुक्रिया आपका वीरेश जी पूरी जानकारी के लिए। सीएम योगी यहाँ पर लोगों को घर की चाबी सौंपते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं।
पीएम आवास योजना के तहत जिनको आवास मिला होगा उन सभी लाभार्थियों को चाबी सौंपते हुए सीएम योगी आपको नजर आ रहे हैं। उनसे बातचीत भी कर रहे हैं मंच पर, जो लाभार्थी हैं उनसे संवाद भी करते हुए सीएम योगी, उनके चेहरे पर स्माइल। और कुछ देर के बाद जनसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम योगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।